पहला टुकड़ा है टाइम एंड वर्क, और इससे रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक। इस टुकड़े में दूसरा आता है टाइम एंड डिस्टेंस, एंड इससे रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चों छोटे छोटे टॉपिक। हाँ है ना। एक टुकड़ा है ये, दूसरा टुकड़ा मेरे बच्चे है परसेंटेज रिलेटेड, प्रतिशतता जिसे हम हिंदी में कहते हैं। प्रतिशतता, प्रतिशतता, ये दो टॉपिक है मेरे, मतलब दो हेडिंग है। एक ये सेगमेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट है, इसका उससे कोई वास्ता नहीं। ये बिल्कुल नए सिरे से सीखा जाएगा और टाइम एंड वर्क के बाद ही ये चैप्टर सीखा जा सकता है। परसेंटेज का ये एक डिफरेंट सेगमेंट है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज के बाद आपका सीआई हो गया, एसआई हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके बाद फिर आपका एवरेज हो गया, मिक्सर एलिगेशन हो गया, रेशियो हो गया, और आपके छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, वो सारे हो गए, पार्टनरशिप हो गया। तो ये सारे टॉपिक आते हैं मेरे बच्चे इस परसेंटेज वाले सेगमेंट में, और टाइम एंड वर्क वाले सेगमेंट में दूसरे टॉपिक आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट है और दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे में उनका कोई रिलेशन है नहीं चैप्टर में। आज हम जो सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, वो बेहद ही जरूरी ये वाला सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वाले सेक्शन का एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, डिफेंस हो, स्टेट का कोई एग्जाम हो, हर जगह इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ये इकलौता ऐसा सेगमेंट है जो हर एग्जाम में आएगा, चाहे वो यूपीएससी का सी सेट हो या फिर वो किसी स्टेट का कोई एग्जाम हो एसएससी का, हाँ है ना। तो ये मेरे बच्चे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज से पहले मैं चाहता हूँ आपके साथ कुछ डिस्कस कर लें हम। सिंप्लीफिकेशन का ही एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है मिक्स फ्रैक्शन, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों मिक्स फ्रैक्शन। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? मिक्स फ्रैक्शन। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मिक्स फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद हम परसेंटेज पढ़ेंगे। और इसका कारण ये है कि परसेंटेज में मिक्स फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब परसेंटेज के बेसिक में मिक्स फ्रैक्शन का यूज होता है, इसलिए उसमें हमें पारंगत होना जरूरी है। पहले वो समझा रहा हूँ, फिर आगे बात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों मिक्स फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, हाँ है ना। देखिए यार, जैसे मैं मान लीजिए लिखूं 2.6, तो ये बेसिकली लिखने का तरीका है। इसका एक्चुअल में तो मीनिंग 2 + 0.6 है मेरे प्यारे बच्चों। इसका एक्चुअल में जो मीनिंग है ना वो तो 2 + 0.6 है, लेकिन इस बात को लिखने का तरीका है ये 2.6, है ना। ये लिखने का एक तरीका है। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कहूँ 5 + 2/9, बताइए क्या वैल्यू होगी? तो आप कहेंगे सर देखिए इस चीज़ को लिखने का तरीका ये है कि एक तो हम इसे सोल्व करके लिख दें, एलसीएम आएगा सर 9, यहाँ फोर में कुछ नहीं तो 1, 9 × 5 = 45, +2 आएगा तो 45 + 2 कितना है सर? 47/9, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो एक आएगा 47/9, 47/9 मेरे प्यारे, क्या आएगा मेरे बच्चे? 47/9, हाँ है ना, 47/9, हाँ जी। दूसरा तरीका होगा कि एक नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है, और एक फ्रैक्शन भिन्न, दोनों के जोड़ को लिखने का एक तरीका होगा 5:2/9। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इस तरीके को, इस चीज को लिखने का एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है। ये जो तरीका है ना ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों आपका मिक्स फ्रैक्शन। ये तरीका कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। इस बात को एक बार महसूस करिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
तो क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या समझाया कि भाई मिक्स फ्रैक्शन जो होता है ना, वो चीज़ों को लिखने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है मिक्स फ्रैक्शन। सो डू नॉट गेट वरीड अबाउट दिस, दिस इज जस्ट ए वे टू राइट इट। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन। अब इन दोनों शब्दों को सरलता से समझते हैं। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं हम भिन्न, और एन का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, हाँ है ना। प्राकृतिक संख्या आप सब जानते हैं, नंबर्स पढ़ा होगा तो 1 2 3 4 5 6, दीज ऑल आर नेचुरल नंबर। फ्रैक्शन जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। यानी जैसे ए बाई बी है ना, तो ए और बी का जो एचसीएफ होगा ना वो 1 होगा। यानी ए और बी में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। यानी कुछ भी कॉमन नहीं आता। दूसरी चीज, जब आप एक नेचुरल नंबर को एक फ्रैक्शन के साथ जोड़ते हैं तो बनती है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन लगभग ऐसी रहती है n/a/b, है ना। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये हमेशा छोटी होती है। कैसे? जैसे मैं समझाता हूं। मैं आपको कहूंगी भाई 50/3 को है ना मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करके दिखाई, तो आप क्या कहेंगे? ये सर 50 को यहाँ रखिए, 3 से डिवाइड करिए। 3 से करेंगे, 3 16 3 48, बचा कितना जी? 2। तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन होगी सर 16:2/3। हाँ ना मेरे बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो पार्ट है ना, अगर आप ध्यान देंगे तो ये सिक्सफल होता है, रिमाइंडर होता है। इट इज रिमाइंडर। ये छोटी छोटी बातें यही काम आनी थोड़ी देर में। ये मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर होता है, सिक्सफल होता है। हाँ ना। और मेरे बच्चों ये वाली वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे होता है डिवाइजर। ये होता है मेरे बच्चों डिवाइजर। हिंदी में हम इसे कहते हैं भाजक। और आप इस बात को बखूबी समझते होंगे कि जो रिमाइंडर है ना, वो किसी भी सिचुएशन में इससे बड़ा नहीं आ सकता। इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि ये सेसफल है, ये हर हाल में इससे छोटा होगा। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई तो इसका मतलब वो मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, वो गलत है, उसे सही करना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 15 सही 18/7। बताइए क्या ये सही लिखा है? तो आपका आंसर होगा गलत लिखा है सर। क्यों गलत लिखा है? क्योंकि 7 डिवाइजर होगा और 18 रिमाइंडर है। और सर रिमाइंडर जो है वो कभी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। सर 7 जो है वो भाजक है और 18 सेसफल है, और सेसफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब सर आपको यहाँ गलती हुई है, आपको चेक करना पड़ेगा और इस गलती को सुधार करना पड़ेगा। कैसे सुधार करें मैं समझाता हूं, अगला आप करेंगे। आप कहेंगे सर इसका मतलब है 15 प्लस 18/7। अब 18/7 को ब्रेक करिए। जो जल्दी से कर लेते हैं बहुत अच्छा, नहीं कर पाते तो तोड़िए। 7 दूनी 14, बचा कितना? 4। तो हम लिखेंगे सर इसे 15 प्लस 2:4/7। अब हम कहेंगे सर इसका मतलब होता है 15 प्लस 2, इसका मतलब होता है 2 प्लस 4/7। तो सर 15 प्लस 2 क्या हो गया? 17। तो 17 प्लस 4/7। तो सर इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगी मिक्स फ्रैक्शन, वो 17:4/7। क्या आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सही। बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन। आइए मेरे बच्चे, सबसे पहले आप क्या करें, 191/7 को सुलटें। 7 दूनी 14, कितना बचा जी? 5। 7 7 49, कितना बचा जी? 2। ये आएगा मेरे बच्चे 27 सही 2/7, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 जमा इसे लिखेंगे 27 सही 2/7। इसे लिखे 3 जमा 27 जमा 2/7। जोड़ोगे तो 27 और 3 30। 30 सही 2/7 इज योर राइट आंसर। हाँ है ना, बहुत सुंदर। एक लास्ट ट्राई करते हैं। बताइए, थोड़ा फास्ट बताइए और हर कोई बताइए। खंबा घड़ी हो गया, आंसर निकालो।
आइए मेरे बच्चे, अब 586/11, 11 से भाग देंगे, 11 5 55 मेरे बच्चों, 3 बचा, 6, 11 3 33, 3 बचा, तो हम कहेंगे सर 53 सही 3/11, तो 116 जमा 53 सही 3/11। अब 53 और 6 3 9, 5 और 1 6, 169 सही 3/11। ये हो गए मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट मिक्स फ्रैक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को जो इम्प्रॉपर है उसको प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन बना लें, है ना। तो उसके नेक्स्ट वर्जन पे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं आपको कहूं 13 में से 8 सही 39/57 घटाई, करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, देखिए जी एक बड़ी सुंदर सी बात समझाता हूँ, बातें सारी ही सुंदर समझाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस 5/11, बताइए क्या बचा। तो आप कहेंगे सर एलसीएम आया 11, यहाँ आएगा 11 कम 11 माइनस 5, 11 में से 5 का आंसर आया 6/11, है ना। आंसर आया सर 6/11। मेरे बच्चों मैं कह रहा हूँ कि 1 में से 3/19 घटाइए, बताइए क्या बचा। तो एलसीएम आया सर 19, तो यहाँ आएगा 19 से कम 19 माइनस 3, 16/19 सर। मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है, ध्यान से समझिएगा क्या, कि एक में से किसी फ्रैक्शन को घटाना सबसे आसान काम होता है। कैसे? एक में से जब आप इसे घटाओगे तो 11 कम 11 में से 5 घटाना है, यानी सच मायने में तो इसी नंबर में से नंबर घटाना है, तो 11 में से 5 घटाओ 6/11 लिखता हूं। यहां एक में से जब घटाओगे तो 19 में से 3 गया 16/19, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं कहूं 1 माइनस 2/3, तो कुछ नहीं करना, 3 में से 2 घटाया 1, तो 1/3। मैं आपको कहूं 1 माइनस 7/10, बताओ क्या आएगा। तो 10 में 7 गया 3/10। मेरे प्यारे बच्चों कहानी क्या है, ध्यान से समझिए कि जब भी आप एक में से किसी फ्रैक्शन को घटाते हैं ना, तो बेहद आसान हो जाता है, नीचे वाले में से ऊपर वाली वैल्यू को घटाइए और काम खत्म कर दीजिए। अमन भाई बिल्कुल ठीक कहा आपने, हाँ है ना। तो एक से किसी फ्रैक्शन को घटाना बेहद आसान है। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि भाई 35 में से 2 सही 5/17 घटाइए, बताइए क्या होगा। तो इसका तरीका ही होगा मेरे बच्चे, एक सवाल डिटेल समझिए फिर आसानी से करेंगे। 35 माइनस, इसको आप क्या लिखेंगे, 2 जमा 5/17। आप कहेंगे बिल्कुल सही लिखा सर आपने, 2 जमा 5/17, कोई दिक्कत है नहीं सर। अब मेरे बच्चों 35 माइनस, तेरी करे, माफ करना भाई, माइनस 5/17, हाँ ना। ऐसा लिखने में कोई आपत्ति है आपको? आप कहेंगे सर ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं अपनी तरफ से एक घटा देता हूं और एक जोड़ देता हूं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। भाई अगर आप अपनी तरफ से सेम रिएक्शन कर देंगे किसी चीज में, वही चीज जोड़ेंगे और वही चीज घटाएंगे, तो क्या कोई फर्क आएगा आंसर में? तो आपका जवाब होगा नहीं आएगा सर। भाई आपने रिएक्शन खत्म तो कर दिया, एक जोड़ा एक घटाया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अब अगर यहां देखेंगे तो 35 में 2 घटाना था, लेकिन कितना घटा रहे हो, 2 3 घटा रहे हो। और एक में से 5/17 घटाना आसान काम है, और प्लस का आ गया भी, 17 में से 5 गया 12/17, है ना। तो 35 में 3 गया 32 जमा 12/17, यानी आंसर आएगा 32 सही 12/17। शॉर्टकट में मैं बात समझाऊं तो तरीका ये है कि यहाँ 2 मत घटाइए, 2 से एक बड़ी वैल्यू घटाइए, 2 मत घटाइए, 2 से एक बड़ी वैल्यू 3 घटाइए, तो 35 में से 3 गया तो आंसर आएगा 32, और 17 में से 5 गया 12, 12/17, ये मेरा आंसर है ना।
पहले समझो फिर आगे बढ़ो। आइए मेरे बच्चे, क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ये समझिए कि एग्जाम में इन चीजों को कैसे डील करते हैं। जैसे मैंने ये सवाल दिया तो यहाँ 8 लिखा है, 8 मत घटाइए, 8 से एक बड़ी वैल्यू घटाइए। तो 8 से एक बड़ी वैल्यू 9, तो 13 में से 9 गया 4, और 57 में से 39 घटाओगे तो ये आएगा 1, 10, 17, 18, तो 18/17, 57। अब एक बात और भी समझनी है, क्या यही है ना मेरे बच्चे, 9 और 8 17, 3 और 1 4, 1 5। अब ध्यान देना, मैंने आपको ये भी समझाया था कि ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, और ये गलती आप मत करना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 18/57 कटता है किसी से शायद, 19 30 57 और 3 6 18, 6/19। तो इसके राइट मिक्स फ्रैक्शन बोलोगे 4 सही 6/19। हाँ है ना, ध्यान रखना। और आते हैं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा जीवन में इस बात को ध्यान रखना, भागम भाग में चीजें रट तो लोगे, महसूस नहीं करोगे। जब तक महसूस नहीं करोगे ना, तब तक बदलती भाषाओं के हिसाब से आप बदल नहीं पाओगे चीजों को। 100 में से 16 से 2 3 घटाइए, क्या आएगा बताइए? बताइए, 100 में से 16 से 2 3 घटाइए, बताइए मेरे बच्चों क्या आएगा? थोड़ा फास्ट कमेंट क्या करो यार, पार्टिसिपेट करिए क्लास में एज मैक्सिमम एज यू कैन। आइए मेरे बच्चे, क्या बताया कि भाई 16 ना घटा के ना 17 घटाओ। 100 में से 17 गया 83, 3 में से 2 गया मेरे प्यारे बच्चों 1/3। सो दैट वुड बी योर आंसर, 83:1/3। बताइए क्या आएगा? तो 6 मत घटाइए, 7 घटाइए। 57 में से 7 गया 50, और मेरे बच्चे 7 में से 5 गया 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई। हाँ है ना? अब मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई। अब मेरे बच्चे हम परसेंटेज स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन वाला जो पोर्शन था वो अच्छा खासा पल्ले पड़ गया होगा कि इसका क्या अर्थ है, क्या कहानी है। हाँ जी, अब हम आते हैं मेरे बच्चे परसेंटेज। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में ध्यान रखिएगा, जो आप लिखते हो, जैसे 5 सही 6/10 लिखा या 11 लिखा, तो ये वाला हमेशा रिमाइंडर होता है, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बस। अब हम इसी पे आगे आते हैं मेरे बच्चे। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, पर 100 यानी प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बने, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बने, प्रतिशत से भिन्न कैसे बने। जैसे 20% है, मैं चाहता हूं इसकी भिन्न बना के बताइए। तो परसेंट का मतलब है 100 पे, यानी हर 100 पे 20 वैल्यू। तो भिन्न में बनाएंगे तो 20/100 काटेंगे तो मेरे बच्चे आएगी 1/5। है ना? मैं आपको कहूं मेरे बच्चे
30%, तो आप कहेंगे 30/100, तो आप कहेंगे सर 3/10। मैं आपको कहूँ मेरे बच्चे 14 सही 2/7%, तो आप पहले सोल्व करेंगे इसे। तो बताया था 7 को 14 से गुना करेंगे, 14 7 98, 98 और 2 100/7%। अब परसेंट हटाने के लिए बटे 100, तो 100/7 और बटे 100, 100 से 100 तो क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आया 1/7। अरे हाँ है ना, आंसर क्या आया 1/7, बहुत सुंदर। तो बताइए 57 सही 4/7%, फ्रैक्शन क्या होगी जल्दी से बताइए। देखो मेरे बच्चे पहले इसको स्वेट करो, तो 57 को 7 से 7 7 49 है ना, और 7 5 35 और 4 39। क्या किया मेरे भाई, पहले 7 से गुना किया, 7 7 49, 9 7 5 35 और 4 39 जमा 4, तो यह आएगा 403/7%। तो बनाओगे तो 403/7 और बटे में 100, 403/7, हाँ है ना। अब मेरी बात आ गई कि मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको फ्रैक्शन दे दूं और फिर कहूं कि परसेंटेज बनाओ, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई 1/5 बताइए कितना परसेंट, तो परसेंट बनाने के लिए चीज़ों को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/5 कितना हुआ 20%, भाई काटेंगे इसे। मैं कहूँ 1/4 बताइए कितना हुआ, तो गुना 100 करेंगे, तो आएगा 25%, हाँ ना मेरे बच्चे। मैं कहूँ 1/3 बताइए कितना होगा, तो गुना 100 करेंगे, तो क्या आएगा मेरे बच्चे 300 माफ करिए 100/3, तो पहले से डिवाइड करोगे 100/3 को, 3 3 9, 3 3 9, तो ये बन जाएगा 33 सही 1/3%, हाँ है ना। मैं आपको कहूँ 4/7, बताइए इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, लगाइए दिमाग। तो 4 को इससे करेंगे तो 400/7, तो मेरे बच्चे 400 को 7 से करोगे, 7 5 35, बचा कितना 5, 7 7 49, 57 सही 1/7, ये मेरे बच्चे आंसर है, हाँ है ना। तो अब आपने सीखा कि भाई कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन को कन्वर्ट करता है, कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये सारी कहानी मेरे बच्चों आपने सीख ली है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब मेरे बच्चों आप हर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना सीख गए और हर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना सीख गए। तो मेरे प्यारे बच्चों
बनाना तो सीख गए, लेकिन क्या पेपर में ये सब बनाना पड़ेगा? अगर पेपर में बनाना पड़ेगा तो फिर तो कैसे बात बनेगी, फिर तो सवाल ही नहीं हो पाएगा। इतना टाइम हमारे पास होगा कि पेपर में हम ये सब चीजें बनाएंगे? तो क्या करें? तो करना ये होगा कि कुछ बेसिक फ्रैक्शन है जो आपको याद रखनी होंगी, जो जो आपको याद हो बताना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 बताना कितना परसेंटेज होता है। तो 1/2 को किससे गुना करेंगे? 100 से। तो 1/2 को 100 से गुना करेंगे, क्या आएगा? 50%। जो जो याद हो। 1/3 को 100 से करेंगे, 33 सही 1/3%। 1/4 को तो मेरे प्यारे बच्चों 25%। 1/5 को 20%। मन ही मन में बोलिए। 1/6 को जो जो याद है तो 100 से गुना करेंगे, 100/6 भाग दोगे तो आएगा 16 सही 2/3%। जो गलत लिखूं वो सही करके बताना, बाकी सही है। 1/7 क्या होगा? 14 सही 2/7%। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? 1/8 क्या होगा? 12.5%। 1/9 क्या होगा? 11 सही 1/9%। 1/10 क्या होगा? 10%। 1/11 क्या होगा? 9 सही 1/11%। 1/12 क्या होगा? 8 सही 1/3%। 1/13 क्या होगा? 7 सही 9/13%। 1/14 क्या होगा? 7 सही 1/7%। 1/15 क्या होगा? 6 सही 2/3%। 1/16 क्या होगा? 6 सही 1/4%। 1/17 क्या होगा? 5 सही 15/17%। हाँ है ना मेरे बच्चे? जो गलत हो आप कमेंट कर देना, बाकी सब सेट है। हाँ है ना? 1/18 क्या होगा मेरे बच्चे? 5 सही 5/9%। 1/19 क्या होगा? 5 सही 5/19%। 1/20 क्या होगा? 5%। हाँ है ना मेरे बच्चे? 1/24 क्या होगा? 4 सही 1/6%। 1/25 क्या होगा मेरे बच्चे? 4%। 1/30 क्या होगा जी? 3 सही 1/3%। 1/40 क्या होगा मेरे बच्चों? 2 सही 1/2%। 1/50 क्या होगा मेरे बच्चों? 2%। मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ बेसिक फ्रैक्शंस हैं जिन पे आपको लगातार काम करना है ना? लगातार काम इन द सेंस आपको ये याद करनी है। याद करने से याद नहीं होंगी ये फ्रैक्शंस, बस आपको रोज लिखनी, सुबह शाम डेली ये फ्रैक्शंस आपको कॉपी में लिखनी। जब भी क्लास स्टार्ट होने वाली हो तब ये फ्रैक्शन अपनी नोटबुक में लिखें। बेसिक फ्रैक्शन यही है, हम इनके से मल्टीपल आगे सीखेंगे। है ना? बेसिक फ्रैक्शन यही है, हम इसके धीरे धीरे मल्टीपल सीखेंगे। आइए एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए, कोई गलत है तो मुझे बता दीजिए। कोई गलत नजर आ रहा है तो बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे चीजें आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे मैं चीजें बढ़ाता चला जाऊंगा। एक बार ये देखिए कोई गलत ना हो। आइए मेरे बच्चे, अब आगे कहानी समझिए। ये तो थी बेसिक, अब इनके मल्टीपल सीखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे, मैंने आपसे पूछा कि भाई 3/4 बताइए कितना परसेंट होगा। तो 1/4 ढूंढना, 1/4 कितना? 25%। तो 3/4 है तो 1/4 ढूंढना, यानी 20 वाली चीज को ढूंढना। 1/4 कितना? 25%। 3/4 क्या होगा? 3 गुना यानी 75%। हाँ है ना? मेरे प्यारे बच्चों, 2/3 में ढूंढना चाहो, बताइए क्या होगा? तो क्या ढूंढने जाओगे? 1/3। अब देखिए 1/3 कितना था? 33 सही 1/3। हाँ है ना? तो ये था मेरे बच्चे 33 सही 1/3। 1/3 होगा 33 सही 1/3। अच्छा ये बात आप जानते हैं कि 33 सही 1/3 को आप लिख ऐसे भी सकते हो, 33 जमा 1/3। तो अगर आप इसे 2 से गुना करोगे ना तो इधर भी 2 से गुना कर दो पूरी। तो 33 को 2 से करोगे 66, और इसे 2 से करोगे 2/3, तो आ जाएगा 66 सही 2/3%। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब मैं आपसे कहूँ कि 3/5 बताइए कितना परसेंट हुआ।
देखिए मेरे बच्चे, पकड़ो 1/5। 1/5 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 20%। तो 3/5 करेंगे तो 20 30 60%। अगर मेरे बच्चों 4/5 होगा तो 1/5 20 है, तो 4/5 यानी 4 गुना, तो 20 चौक 80%। हाँ है ना, 20 चौक 80%। आ रही बात समझ में? मैं आपको कहूँ मेरे बच्चों 5/11, बताइए क्या होगा? तो किसे ढूंढने जाओगे मेरे बच्चे? 1/11 को, क्योंकि बटे 11। तो 1/11 9 सही 1/11। तो 1/11 है मेरे बच्चे 9 बट सही 1/11%। माफ करना। तो 5/11 नहीं, 5 गुना, 5 नहीं 45 सही 5/11%। अगर मेरे बच्चों में 8/11 पूछूं तो 8 से गुना करेंगे, तो 8 नहीं 72 और 8/11%। हाँ है ना। मेरे बच्चे में 7/11 पूछता तो 7 नहीं 63 सही 7/11%। हाँ है ना। अब ऐसे ही मेरे बच्चों अगर मैं आपसे पूछ लूं 7/9, बताइए क्या होगा? देखो मेरे बच्चों, 1/9 है, तो 1/9 का क्या होगा? 11 सही 1/9%। मेरे बच्चे 7/9, तो 7 से गुना करेंगे तो आएगा 77 सही 7/9%। अब मेरे बच्चों हर चीज इतनी आसान नहीं होगी जितनी आसान दिख रही है ना। चीजें घूमेंगी, कैसे घूमेंगी उस पर आते हैं। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ भाई 5/6 बताइए क्या होगा? लेकिन ध्यान रहे मिक्स फ्रैक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, उल्टी सीधी नहीं।
देखिए मेरे बच्चे, आप पकड़ो 1/6 पहले। 1/6 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको सर 1/6 होता है 16:2/3%। 16 सही 2/3%। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि जब 5 से गुना करोगे ना मेरे बच्चों, तो 5 से गुना करोगे तो कहानी हो जाएगी क्या कि 5 से गुना करने पे ये तो हो जाएगा 16×5 = 80। ये हो जाएगा 10/3। बहुत सारे मूर्ख ऐसे होंगे जो इसे 80 सही 10/3 लिखेंगे, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 3 डिवाइजर और 10 शेषफल है, जो कि संभव ही नहीं है। ये करना ही नहीं चाहिए काम। तो क्या हो सकता है सर? हो ये सकता है सर इसी को सेट करो। इसको कैसे सेट करें सर? 10/3 को हम लिख लेते हैं 3×3 = 9, 3 सही 1/3 मन ही मन में। तो 80 और 3 83। तो आंसर आएगा सर 83 सही 1/3%। क्या आप मेरी बात से सहमत है मेरे बच्चों? हाँ है ना? देखिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पकड़ तभी आएगी। हाँ जी। मैं अगर आपको कह दूं कि भाई मेरी बात समझ गए हो आप, तो मुझे बताइए 5/7 क्या होगा? बताइए पहले खुद से करिए, क्योंकि अभी टाइम फील करने का, एनालिसिस करने का डाटा को। देखो मेरे बच्चे, 1/7 पकड़िए। 1/7 क्या होता है? 14 सही 2/7%। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों आप आओ 5/7 पे। तो 5 से गुना करोगे 14×5 = 70, और 5×2 = 10/7। हाँ है ना? तो 10/7 को क्या लिखोगे? एक सही 3/7। तो 70 और 1 71। तो ये आएगी मेरे प्यारे बच्चों 71 सही 3/7%। हाँ है ना? 71 सही 3/7%। पक्का? मेरी बात समझ पाए? इसको सेट करना सीखो। मैं आपको कहूँ 4/7 बताइए क्या होगा? तो 4 से गुना करोगे 14×4 = 56, और 4×2 = 8/7। 8/7 को लिखो एक सही 1/7। तो 56 और 1 57 सही 1/7। हाँ है ना? थोड़ी सी पकड़ बनाओ इसे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ है ना? अब आ जाओ आगे इस पे आ जाइए। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे 5/8। थोड़ी स्पीड बनाइए। देखिए जब तक आप रफ कॉपी लेके काम नहीं करना शुरू करेंगे ना, बात बनेगी ही नहीं। इसलिए कोशिश करिए, रफ कॉपी पकड़िए और खत्म करिए कहानी को। करिए। 5/8 बताइए, 7/8 बताइए, और 3/8 बताइए। तीनों निकालिए जल्दी जल्दी से। देखते कितने जल्दी, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम।